सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह। यूथ मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी मन की बात आपसे शेयर करूंगा और बहुत कुछ सुनना है क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन मेरे सामने दिया है वो बहुत अद्भुत है। मेरे जी तो यूथ मिनिस्ट्री का चलन पर उन्हें बनाया है नौजवानों के लिए, टीनेजर से लेकर नौजवान तक, बाकी कोई भी जुड़े परमेश्वर को आशीष देते हैं। लेकिन यूथ मिनिस्ट्री है और जैसे प्रभु ने मुझे बताया था कि यूथ मिनिस्ट्री के लिए हमें प्रार्थना भी करनी है, यूथ लोगों के लिए, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा टारगेट शैतान का जो टारगेट पे वो यूथ है। यूथ बर्बाद हो रहा है। बहुत कुछ आज बोलने के लिए, तो बहुत बारीकी सुनना। जितने भी यूथ है, यंग लड़का लड़की है और कोई भी अपनी मन की बात आज आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, यानी कि इस पे कमेंट बॉक्स में। और 40 दिन के बाद हो सकता है कि मैं अपना नंबर आपको दूं, क्योंकि अभी उपवास चल रहे हैं। हाँ, दूसरी बात कि एक बात और बतानी थी, जो उपवास में अभी चल रहे हैं हमारी 40 उपवास, और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो 5वें उपवास में होगी। तो अगर आप उपवास में रख सकते हो और उपवास में शामिल होना चाहते हो प्रार्थना होगी, तो उस चैनल का लिंक मैंने नीचे डाल रखा है, तो आप उस पर जुड़कर उस उपवास की प्रार्थना को सुन सकते हैं। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज की प्रार्थना संदेश बोलना, समझाना और यूथ लोगों के लिए सब कुछ आप पूरा करना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे से तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब कोई यूथ इंसान, लड़का लड़की प्रभु में आते हैं और सारे बुरे काम छोड़कर और सब कुछ छोड़कर जो संसारिक है प्रभु में बढ़ते हैं और परमेश्वर उन्हें ऊपर उठाता है, सुपर ब्लेस करता है आत्मिक रूप से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने ये चैनल बनाने के लिए अनुमति दी और 2023 में ये वरदान साबित होगा यूथ लोगों के लिए, हो भी रहे। इसमें ऐसे टॉपिक आने वाले जो अपने सोचे और देखे भी नहीं होंगे। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो एडल्टी के लिए होंगे, जिसमें बच्चे नहीं देख सकते, लेकिन ओपनली बात क्यों की जाएगी, ताकि आपके मन का बोझ हल्का हो। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें मन में रखते हैं लड़के लड़कियां, उनके साथ फिजिकल हो जाता है या उनके घर में फिजिकल लोग कर देते हैं, या वो बहुत सारी बुरी आदत पड़ जाते हैं जिनसे वो बाहर तो आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते। कोई उनको ऐसा बीमारी आ जाती है या कुछ ऐसी जगह फंस जाते हैं, तो वो फिर सुसाइड उनकी लाइफ में दबे पांव आता है। लेकिन जब ये प्रार्थना आपके पास जाएगी तो सुसाइड का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि प्रायश्चित का मौका मिलेगा। हालेलुया। और इसलिए प्रभु ने चलन बनाया है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जिसमें हम ओपनली बात करेंगे, क्योंकि वचन हमें ओपनली बात करने के लिए अनुमति देता है। जैसे मैंने भी कॉन्डोम के ऊपर डिस्कस किया था, जो प्रभु ने कहा ऐसी हर टाइम में आप बहुत कुछ देखोगे चलन पर। और मेरी मन की तमन्ना, आज मैं अपने दिल की बताता हूं। जब मैं पाप में था, क्योंकि मैं आपको कुछ पाप की बात बताऊंगा। जब मैं पाप में था, मेरे अंदर कोई नशा पदार्थ नहीं था, कोई भी नशे वाली चीज, गुटखा, शराब, सिगरेट, स्मोक का मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था। सिर्फ मैं सेक्स एडल्ट्री में था, अश्लील सोचना, अश्लील देखना, अश्लीलता करना, और गर्लफ्रेंड जितनी बना सकूं बनाना, लेकिन उनके साथ फिजिकल नहीं हो पाया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा। हालेलुया। लेकिन आंखों से, तन से और मोबाइल के द्वारा सब कुछ हुआ। आज बहुत लोग इससे पाप में है। 3 प्रकार का शैतान वार करता है, याद रखना। एक तन पर, एक धन पर और एक मन पर। धन पर मतलब आपका पैसा वेस्ट करेगा, चाहे वो शराब में हो, चाहे वो नुकसान में हो, चाहे वो बीमारी में हो। तन पर आपका तन वेस्ट करेगा, आपको बीमारी दे देगा। लेकिन मन पर जब वो वार करता है तो सब कुछ अपने बस में ले लेता है। क्योंकि जब किसी का मन, दिमाग बस में है तो हाइपोटाइज हो गया, तो शैतान की हम सुनते। फिर हमें माँ बाप नहीं दिखते, पत्नी नहीं दिखती, पति नहीं दिखता, बच्चे नहीं दिखते, घर नहीं दिखता, प्रार्थना नहीं दिखती। हम दीवाने हो जाते हैं शैतान की आवाज सुनने के लिए, और फिर जो मन में आता वो हम करते हैं। ये कब्जा होता है शैतान का मन पर। तो इससे सावधान रहना। और इस समय जो शैतान का टारगेट है, 3 प्रकार से वो, जैसे अभी ने कहा, आजमाता है। क्योंकि अधिकतर जो पाप है, या तो वो स्मोक की तरह यानी कि नशे पदार्थ के द्वारा होते हैं, या फिजिकल से होते हैं पाप से, चाहे वो आंखों से करो, मन से करो, हाथ से करो, या फिर वो जुबान से, आंखों से होते। मेरे अजीजों, और मेरी तमन्ना ये है, हर एक व्यक्ति के अंदर से वो पाप का श्राप, पाप की आत्मा, पाप की अभिलाषा जानी ही जानी चाहिए। हर एक लड़का लड़की प्रभु की महिमा करे, सेवा करे और शैतान के गढ़ को हिला दे। हालेलुया। आज हो सकता है कि आपके अंदर कोई पाप ना हो, लेकिन आपके अंदर एडिक्शन हो गेम खेलने का, टाइम वेस्ट करने का, ये भी एक एडिक्शन है। हो सकता है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, बॉयफ्रेंड हो, कि आप हंस में सुन का एडिक्शन हो, या हो सकता है कि आप क्रिकेट के एडिक्शन हो, बॉलीवुड के एडिक्शन हो। ये भी एक पाप है जो शैतान वेस्ट करता है, जिससे हमारा उद्धार नहीं, जिससे हमारा कोई फायदा नहीं। उस चीज में शैतान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, वेस्ट टाइम करेगा, वेस्ट खर्चा करेगा और परमेश्वर से वंचित करेगा। और उन्हें एक वचन दिया है इसी टॉपिक पे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा हमसे बातें करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो मेरे जी तो मेरी तमन्ना आपने सुनी, मेरी दिल की तमन्ना है, क्योंकि जब मैं पाप में था तो मैं पाप की अभिलाषा को जानता हूं कि पाप दबे पांव आता है और बर्बाद कर देता है, सब कुछ बर्बाद। और फिर हम जी के कुछ फायदा नहीं होता, ऐसा मन लगता है। लेकिन प्रभु यीशु का लहू में सब पाप से शुद्ध करता है। पाप करने का प्रायश्चित का प्रभु मौका देते हैं, लेकिन पाप करने का लेसन नहीं देते कि तो सभी पाप करेंगे, शाम को क्षमा मांग ले। ऐसा नहीं है। हम पाप कर चुके हैं, तुम छोड़ दे, क्योंकि अनजाने में किया। लेकिन जानबूझ के करेंगे तो उसके लिए कोई बलिदान बाकी भी नहीं है। तो आज जितने भी यूथ है मिनिस्ट्री में, क्योंकि इस समय जो पाप को मैं देख रहा हूं वो एक ऐसे पाप की तरफ जा रहा है। देखो, बहुत सारे पाप होते हैं, जैसे मैंने बोला बुराई करना भी पाप है, चुगली करना भी पाप है, गाली बकना भी पाप है, ये आदत है। लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूं, बहुत लड़का लड़कियों में एक सेक्स का जो एडिक्शन है क्यों आ जाता है दबे पांव, क्योंकि वो पाप है जो इंसान सिर्फ दिमाग से कर सकता है, दिमाग से, हाथ से, हाथ महसूस से। लेकिन मेन बात दिमाग से, आंखों से, साइलेंट है ये पाप। जरा ध्यान से सुनना। हर लड़की, बहुत सारी लड़कियां में से कंपेयर करो तो किसी लड़के में से 100 में से एक दो लड़की आपको मिलेगी जो स्मोक करती होगी, चाहे सिगरेट का हो चाहे ड्रिंक का, क्योंकि उनके लिए अनहोना है ये पाप में जाना। हर कोई नहीं जाता, नहीं जाता, ये मत मैं मानता हूं, बहुत कम, 100 में से मैंने एक और दो कहा है बस। लेकिन एक सेक्स एडिक्शन ऐसा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो एक एडिक्शन है, जिसको खींचता है, क्योंकि ये वो नशा है जो दबे पांव में आता है और इंसान को बर्बाद कर देता है। दूसरा, आप कोई भी पाप देखो, दिखना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे कि आप जा रहे हो बस में से, सर आपकी ठेके की दुकान हो गई, आप देखोगे कुछ नहीं होगा, लोग ताश खेल रहे हैं, दूर से आपकी बस जा रही है, देखा कोई बात नहीं। या मोबाइल चला रहे हो, कोई ऐसा ऐड आया शराब पीने का, कुछ भी ऐसा ऐड है जो पाप में दर्शाता है, उससे कुछ नहीं होगा, नशा नहीं होगा, है ना, और कुछ हमारा नुकसान नहीं होगा। देखना नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूं। शैतान को पता है कि मैं अगर ये इनको दिखाऊंगा तो उनको कोई फायदा ही नहीं होगा, मेरा फायदा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा विश्वासियों का। लेकिन सेक्स ऐसा नशा है जो सिर्फ देखने से ही चढ़ जाता है। सिर्फ ये वो पाप है, ये वो नशा है जो दुनिया का सबसे पावरफुल नशा है, सिर्फ देखने से चढ़ जाता है। सिर्फ आप, शैतान को पता है कि अगर कोई इंसान सिर्फ 1 मिनट की वीडियो, 1 मिनट नहीं, 2 सेकंड भी देख ले किसी लड़की के अंग को, तो वो पागल हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं उसके अंदर वास कर दूंगा। तो ये वो नशा है जो आंखों से सोचने से होता है। इसलिए शैतान अधिकतर 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 इस पाप को करवाता है। और दूसरी बात, जो यीशु परमेश्वर ने बोला है पवित्र बन, क्योंकि मैं पवित्र हूं, और शैतान को पता है हमारा आपका पवित्र ये मंदिर जो है, ये पवित्र मंदिर है, इसमें परमेश्वर वास करता है। शैतान को पता है कि मैं इसी में ही पाप डालूंगा। इसलिए मेरी तमन्ना आज यही है कि जितने भी चर्च में जुड़े हुए हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे, खासकर टीनेजर और यूथ, अपने दिल की बात मुझसे शेयर करें और हर एक पाप में से निकलेगा ही निकलेगा। जैसे प्रभु ने मुझे निकाला वैसे आपको निकालेगा। आज हो सकता है बहुत लोग थक चुके होंगे, प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, मैं जानता हूं, मैं यहां से आया हूं मेरे अजीजों, मैंने पाप को देखा है, परिभाषा देखी कि किस तरह से ये पकड़ता है। इंसान प्रार्थना कर ले और सब कुछ कर ले, फिर भी पाप नहीं छोड़ता जब तक अंगीकार ना करे। अंगीकार करना जरूरी है। एक वचन दिया प्रभु ने, यशाया 61:61, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, ये बंधुआ के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार को। यही प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया, इसलिए यूथ मिनिस्ट्री प्रभु ने चलाई है। पहले से ही यूथ लोग मेरे पर ज्यादा है, और आज वो लड़कियां वो लड़के प्रचार करते हैं इस ग्रुप में आकर, मिनिस्ट्री में आकर, जो सबसे ज्यादा एडिक्शन में थे। आज परमेश्वर हाई लड़की को, हाई लड़के को बदल, जो कहते थे हम नहीं बदल पाएंगे, मैं इस लड़के को छोड़ नहीं सकती, मैं इस लड़के को छोड़ नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, आज वो इसी बात को लेकर गवाही देते हैं। तो याद रखना, प्रभु ने मेरा अभिषेक इसलिए करा है ताकि आप और आपका परिवार बचाया जा सके। हालेलुया। तो मैं यूथ लोगों से तभी तो कहता हूं, सभी से, शैतान तो आपको रोकेगा, लेकिन परमेश्वर का आवाज ही है, इस चैनल को इतना फैलाओ कि चैनल पे सबसे ज्यादा लोग जुड़े और यूथ लोगों के जीवन को बचना ही बचना है। आज बॉलीवुड का टारगेट दिया है प्रभु ने कि वहां से लोगों को लेके आना, क्योंकि सबसे बड़ा गढ़ वही है, वही गढ़ है उनकी अश्लीलता फैलाना, क्योंकि वो एक केंद्र बिंदु है शैतान का, एक पावर है, वहां से उसको पावर मिलती है। उस पावर को हटाने के लिए हमें आपको एक होना है।
हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे काम दिया, अश्लीलता को खत्म करना है नौजवानों के संदर्भ में। ये एक वायरस की तरह है जो फैलती जा रही है और हमें और आपको मिलकर काम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है प्रार्थना वचन प्रभु मुझे देगा, आपको सुनना है और शेयर करना है। हर एक लड़का लड़की तक पैगाम जाए ताकि सबके जीवन बचाए जा सके, क्योंकि बहुत लड़का लड़के आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बीमारी हो जाती है। बहुत लड़का लड़की समलिंगता में आ जाते हैं क्योंकि शैतान उनको यही भरता है और वो गलत कदम उठा लेते हैं। आइए प्रार्थना करें। हॉली स्पिरिट, धन्यवाद इस वचन के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इस टॉपिक के लिए मैं अपने दिल की बात बताया कि हर एक बच्चा, हर एक लड़का लड़की बचने चाहे इस पाप से, एडिक्शन से, चाहे कोई भी, और आज बचेंगे। आज हो सकता है कि बहुत सारे पाप इनके मन में हो, लेकिन आज ये बाहर आ गए और उनको क्षमा मिल के धन्यवाद करता हूँ। जो एडिक्शन में वो आजाद हो गया, इस तरह जो जुड़ेगा वो सुपर ब्लेस होगा, उद्धार पाएगा और तेरी महिमा करेगा। हाँ और आमीन के साथ मैं घोषणा करता हूँ तेरे दास होने के नाते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करे। इस चैलेंज के द्वारा कह दिया तो कह दिया, आप गढ़ को ढा दोगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।